सभी को नमस्कार साथियों। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भारतीय इतिहास में प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों के बारे में पूछा जाता है। समय समय पर कई परीक्षाओं में शिक्षक से संबंधित ये प्रश्न आते रहे हैं। तो आज हम लोग इसी कड़ी में कुछ रचनाकार और रचनाकारों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहली रचना है रचनाकार और लेखक के नाम। रचनाकार और लेखक जैसे कि भद्रबाहु चरित किसकी रचना है? तो रत्ननंदी की रचना है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। लोक विभंग सर्वनंदी की रचना है। कुवलय माला उद्योतन सूरी की रचना है जो प्राकृतिक भाषा में है। कथा कोश प्रकरण जिनेश्वर सूरी की रचना है। रत्न मलिका अमोघ वर्ष की रचना है जो संस्कृत भाषा में है। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष की रचना है जो कन्नड़ भाषा की यह पहली पुस्तक है। अभिधान चिंतामणि हेमचंद की रचना है। सिद्ध हेम या शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र की ही रचना है जो संस्कृत एवं प्राकृतिक दोनों भाषाओं में लिखी गई है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की ही रचना है और यह प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। तंत्रलोक अभिनव गुप्त की रचना है। जामवंती विजय यह पाणिनि की रचना है। महानंद पतंजलि की रचना है। हर्षचरित एवं कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। रसमाला कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की रचना है। सूर्य शतक मयूर की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। गाथा सप्तशती हाल की रचना है। बृहत कथा गुढ़ाढ्य की रचना है। बृहत कथा मंजरी ये भी गुढ़ाढ्य की रचना है। सेतुबंधु या रावण हो प्रवर सेन दीति की रचना है। प्रबंध चिंतामणि भी मेरुतुंग की ही रचना है। गाथा सप्तशती भी हाल की रचना है। पवनदूत धोई की रचना है। ब्राह्मण सर्वस हलायुध की रचना है। पद्मचूड़ामणि बुद्धघोष की रचना है। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। क्षेमेंद्र की कुछ रचनाएं हैं जैसे कि अवदान कल्पलता पहली है। दूसरा है क्षेमेंद्र की रचना। दूसरी है समय मंत्रक वेश्या की ये आत्मकथा है। क्षेमेंद्र की तीसरी रचना है बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की चौथी रचना है रामायण मंजरी। क्षेमेंद्र की पांचवी रचना है कला विलास। क्षेमेंद्र की छठवीं रचना है सुवृत्त तिलक। इसके बाद दंडी की कुछ रचनाएं हैं जैसे कि 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी की कथा ये दंडी की रचनाएं हैं। वहीं पर भास महोदय हैं महाकवि भास, इनकी एक रचना है स्वप्न वासव दत्ता। दूसरी है प्रतिज्ञा यौगंध रायण। तीसरी रचना है बालचरित। चौथी रचना है प्रतिमा नाटक। दूत घटोत्कच भी भास की रचना है और दरिद्र चारुदत्त भी भास की ही रचना है। सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचना है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम ये दोनों रचनाएं विशाख दत्त की हैं। मृच्छ कटिकम शूद्रक की है। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद सम्राट हर्ष की है। हरिकेली नाटक विग्रह राज का है। मृच्छ कटिकम जो है यह शूद्रक की ही रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है।
ललित विग्रह राज सोमदेव की रचना है। वहीं पर भवभूति महोदय की भी कुछ रचनाएं हैं। महाकवि भवभूति जिसकी पहली रचना है मालती माधवम, दूसरी है उत्तर रामचरितम, तीसरी है महावीर चरित। वहीं पर राजशेखर महोदय हैं। राजशेखर बाल रामायण इनकी रचना है। बाल भारत इनकी रचना है। विद्धशाल भंजिका रचना है इनकी। कर्पूर मंजरी भी राजशेखर की ही रचना है। वहीं पर संगीत रत्नाकर जो है सारंगदेव की रचना है। राग तरंगिणी जो है लोचन कवि की रचना है। मानसोल्लास सोमेश्वर द्वितीय की रचना है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत यह ब्रह्मगुप्त की रचना है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। लीलावती जो है यह भी भास्कराचार्य की ही रचना है। गणित सार संग्रह महावीराचार्य की रचना है। चरक संहिता चरक की रचना है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की रचना है। अष्टांग हृदय एवं अष्टांग संग्रह वाग्भट्ट की रचना है। शालिहोत्र परमार भोज की रचना है। शिल्पाधिकारम इलंगो आदिकल की रचना है। मणिमेखलय शीतलय सतनार की रचना है। नलीमरा दिव्य प्रबंध नाथ मुनि अलवारो संत की रचना है। वहीं पर तिरुमुरई नंबी आंडार नंबी शैव नयनार है इनकी रचना है। कलिंग तुपर्णी जय गोंडार की रचना है। वीर सोलियम बुद्ध चरित की रचना है। तो साथियों, ये आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता या किसी भी राज्य के शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों का संग्रह है इतिहास से संबंधित। तो साथियों, इसको आप लोग पढ़िए, ध्यान से याद करिए और आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। इसी कड़ी में आगे हम फिर एक रचनाओं से संबंधित कुछ वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।